नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय जनता पार्टी के अरुण चौधरी जी से क्षेत्र की समस्याओं संबंधित सीधी बात करेंगे। सर, खबर कंट्रोल में आपका स्वागत है। अरुण जी, जानना चाहेंगे कि कोरोना काल से लेकर अब तक आपने क्षेत्र की जनता के लिए क्या क्या विशेष कार्य किए हैं? देखो, जिस तरह से आपको पता हुआ कोरोना महामारी दिल्ली और देश में अपने पैर को पसार लिया था, और आज की दिल्ली में कंडीशन बहुत अच्छी है। माननीय हमारे सहयोग रहा हमारे गृह मंत्री जी का, जिन्होंने पूरा सहयोग करा है दिल्ली के लिए। प्रधानमंत्री जी ने पूरा ध्यान रखा दिल्ली की जनता का। तो आज ऐसी हालत पैदा हो गई दिल्ली के अंदर में, बहुत ही सुधार में रह गया। लोगों के डर का एक माहौल था। तो जो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने यहाँ बोला था कि 5 लाख तक पहुँच जाएंगे, 10 लाख हो जाएगा, तो डर का माहौल जो पैदा किया था वो पूरी तरह से निरस्त हो चुका है। और अब क्या है कि कोरोना काल में जो हमने जब से कोरोना चालू हुआ तो प्रधानमंत्री ने आग्रह किया था सभी कार्यकर्ताओं से कि आपको किसी भी व्यक्ति के लिए जहाँ भी संपूर्ण हेल्प करने की आपकी जरूरत होगी, जहाँ तक भी आप पहुँचाना चाहें, उनके राशन हो, कुछ भी हो, जिस तरह से हेल्प हो जाए, तो वो करना ही आपको पड़ेगा। तो उस काम के लिए हमने कार्यरत रहे, उस काम को हमने सुचारू रूप से करा और हमने कच्चा राशन वहाँ बांटा। हमने पका हुआ राशन रात को हम लोगों के लिए लेके जाते थे, तो पैकेट्स बना के लेके जाते थे, कुछ हम वितरण करते थे। कोरोना काल के समय में एमएलए जी का कैसा रोल रहा सर, मैं आपको क्या बताऊं, आपको खुद ही जानते हैं। और मंडावली की जनता, आपको छोटे छोटे व्यक्ति, बड़े से बड़ा आदमी, कोई बता सकता है। एक भी दिन वो यहाँ पर मंडावली की जनता के सामने दिखे नहीं। केवल घोल वो बना के वो स्कूलों में एक फॉर्मेलिटी करते थे। एक 10 लीटर का जार लाके उसको सुबह से लेकर शाम तक लोगों को बांटना। उसके बच्चे भी हैं। मैं बोल रहा हूँ कि चलो माना कि एक टाइम के लिए बड़ा आदमी, बड़ी महिला हो, जो वो खुद खा सकता है कि चलो भी मन मार के उनको खिचड़ी खा ली उन्होंने, लेकिन वो मासूम बच्चे क्या करेंगे? उनको तो रोजाना रोटी चाहिए, कभी वो पराठा मांगेंगे, कभी कुछ मांगेंगे, तो वो क्या करेंगे? वो रोजाना खिचड़ी खाएंगे। उन्होंने एक ऐसा झोल मोल मिला के लोगों को गुमराह करा के 10 लाख लोगों को मैं खाना दे रहा हूँ, 1 करोड़ लोगों को खाना दे रहा हूँ, तो बिल्कुल निरस्त था। पूरी विधानसभा में, पड़वा विधानसभा में कभी नहीं आए, मंडावली में कभी दिखे नहीं। अगर यहाँ पर मुझे लगता है नरेंद्र मोदी की सेना, अगर मैं सेना का इसमें शब्द का प्रयोग करूँगा, अगर वो कार्यकर्ता नहीं लगते इधर, तो मुझे लगता है कि आज वो स्थिति बहुत भयंकर होती है, भूखमरी की हालत हो जाती है, लोग मरना शुरू हो गए। आपको मैं एक इसी बात पर, अगर मनीष सिसोदिया के बारे में पूछा तो आपको पता होगा कि आज से ठीक 2 साल पहले मंडावली के अंदर में 3 मासूम बच्ची केवल भूख के कारण से मरी थी। भूख के कारण से 3 मासूम बच्ची मरी थी यहाँ पर। और उसका जब हमने वो मेडिकल उसका चेकअप हुआ, पोस्टमार्टम हुआ उनका बच्चे को, तो डॉक्टर ने, लाल बहादुर शास्त्री डॉक्टर ने खुद अनाउंसमेंट किया था कि ये बच्चे के अंदर में, पेट के अंदर में अन्न का दाना नहीं था। तकरीबन 14 दिन से वो लड़कियां भूखी थी। जब कि मतलब कि आप देखो, रोंगटे खड़े हो रहे हैं इन बातों को सुन के कि एक दिल्ली जैसे शहर में 3 बच्चों की मौत केवल भूख के कारण से होती है। लेकिन वो दिल्ली पुलिस की कहानी को ना मान के, ना ही उन्होंने डॉक्टर का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट, किसी भी आप कोई मर्डर हो, कुछ आत्महत्या करे कोई आदमी, तो किस पे आधार होता है? सारा कानूनी कार्रवाई किस पे चलती है? एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे उसको सत्य साबित किया जाता है कि इस पे जो लिखा हुआ है वो सत्य है। लेकिन उनको उन्होंने निरस्त करके उन्होंने एसडीएम से एक खाम की रिपोर्ट तैयार कर दी कि भूख से कारण से नहीं, कोई ऐसी दवाई दी गई उनको जिससे हो, जबकि उन्होंने लिखित में बढ़ाया है। डॉक्टर साहब ने लिखित में लिखा था कि इनकी मौत जो है, एक अन्न का दाना भी इनके पेट के अंदर 14 दिन से नहीं था, इस कारण से मौत हुई थी। तो उनको जब पहले ध्यान नहीं था, कोरोना काल में क्या कुछ भी नहीं था। इसके अलावा क्षेत्र में क्या पानी, सीवर, सड़कों की समस्या बनी हुई है? सर, मैं आपसे बड़ी बात नहीं कर रहा, क्योंकि ऐसा होता है कि मैं एक पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। मैं उनकी पार्टी का, सेना का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। वो मैं यहाँ पर उनकी विचारधारा का काम करता हूँ। लेकिन मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि आप मंडावली में उन गलियों को देखो, मंडावली गांव को देखो, बद से बदतर हालत। आप वहाँ जाके लगेगा आपको कि मैं दिल्ली में नहीं हूँ, कहीं गाँव देहात में बैठा हूँ कहीं पर, जहाँ बाढ़ के हाथ, ऐसे हालत लगेंगे। वहाँ पर कीचड़, इतनी कीचड़ है वहाँ पर, गलियों को बिल्कुल टूटी फूटी है। वहाँ पर पानी ऐसा आएगा जैसे कि मतलब कि आदमी को नाले का पानी ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा टंकियों से पानी आ रहा है वहाँ पर। समय सीमा कोई पानी की नहीं है कुछ भी। कभी तो बोलते हैं 12 बजे आएगा, कभी रात को 1 बजे आएगा, कभी कुछ आएगा, जो मर्जी उनका हो रहा है। पानी का कोई टाइम टेबल नहीं है, और आता भी है तो इतना गंदा आता है वो पीने योग्य ना किसी भी योग्य नहीं होता। गली खरंजे सब व्यवस्था खराब है यहाँ पर। और आपने देखा होगा, अभी आप वीडियो बना रहे हो तो आपको लाइट चली गई यहाँ पर। ये तेलिया का काम चल रहा है यहाँ पर। हर 1 घंटे 1.5 घंटे का उसमें क्या होता है, लाइट जाने का प्रोग्राम यहाँ पर बन ही गया बिल्कुल कभी भी। ये भी जानना चाहिए सर, अन्य राज्यों के मुकाबले दिल्ली की रिकवरी कोरोना काल में अच्छा ठीक है, मतलब इसका श्रेय आप किसे देना चाहिए सर? देखो, इसका श्रेय मीडिया के माध्यम से आपको पता होगा कि आपकी जो ये पलटू गवर्नमेंट बताएंगे हम, दिल्ली सरकार जो यहाँ बनी हुई है, मनीष सिसोदिया जैसे हैं, इनको मीडिया मैनेज जिसे बोलेंगे, आपके मीडिया को बुला लिया, बता दिया, या फिर एक वीडियो शूट करके आपको भिजवा दी, और उनके जो कार्यकर्ता है वो कभी दिखे नहीं, ना टोपी दिखी उनकी, ना मफलर दिखा उनका, ना कुछ दिखा कोरोना काल के अंदर में। लेकिन क्या करते हैं वो, किसी का श्रेय अपने ऊपर लेने के लिए, आपको पता होगा कितनी जल्दी लेते हैं वो सब चीज़ें के लिए। तो आप ये बताएंगे, जो गवर्नमेंट
यहाँ व्यवस्था कर रही है दिल्ली के अंदर, सारा सुचारू रूप उनके हाथ में होना चाहिए, सारी व्यवस्था उनके हाथ में होनी चाहिए। मेडिकल जिसके लिए बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि मेडिकल चीज़ों को हमने इतना अच्छी तरह बना दिया है, हॉस्पिटल को इतना अच्छा कर दिया, क्या था? सब निरस्त हो गया, सब खराब हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। मोहल्ला क्लिनिक अगर की बात करते थे सर, मोहल्ला क्लिनिक की बात करते थे, वो कहाँ है? क्या है मोहल्ला क्लिनिक? कुछ भी नहीं है। अगर हमारे माननीय गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी यहाँ पर पूरा सहयोग नहीं करते, उन्होंने जिस तरह से कोविड सेंटर बनाने शुरू कर दिए यहाँ पर, हर जगह को उनको सर राधा स्वामी सत्संग को लिया उन्होंने, फिर हमारे गौतम गंभीर सांसद साहब है, उन्होंने छोटे छोटे कम्युनिटी सेंटर को कोविड सेंटर बनाना शुरू कर दिया। इस तरह से उन्होंने इतनी ग्राउंड लेवल से बेटी वो सारा व्यवस्था को बनाया कि उसके आधार पे आज दिल्ली का रिकवरी रेट 90% से ऊपर पहुंच चुका है, और इतने हालत है, लोगों को डर का माहौल जो था ना वो खत्म हो चुका है। अब वो सोच रहे नहीं कि कोरोना कुछ असर हुआ। तो ये सारा श्रेय मैं पूरी तरह से गवर्नमेंट को जो और अमित शाह जी को देना चाहता हूँ, जिन्होंने यहाँ व्यवस्था बना के हमारी दिल्ली की जनता की जान बचाई है। वरना दिल्ली की जनता अपने आप को असहाय महसूस कर रही थी और अनाथ महसूस कर रही थी। सर पार्टी आपको मौका दे 2022 में नगर निगम चुनाव लड़ने के लिए, तो आप लड़ेंगे? देखो ऐसा होता है कि मैं बोलूँगा कि मोदी जी को मैं श्री राम की उपाधि देना चाहूँगा जिस तरह से उन्होंने काम किए हैं, और मैं बताना चाहूँगा कि मोदी जी की सेना जो है, एक वानर सेना जिसे बोलेंगे, जैसे भगवान श्री राम की सेना थी, उसका बहुत ही छोटा कार्यकर्ता, बहुत ही छोटा वानर रूम है और बहुत ही ग्राउंड लेवल से काम करने की कोशिश। अगर पार्टी को ऐसी जिम्मेदारी मुझे देने के लिए काबिल समझती है तो मैं उसे सरमाथे में लेकर उसका आगे पालन करूँगा। तो सर अगर आप जीतते तो वार्ड में क्या क्या बदलाव हो पाएगा? देखो बदलाव ये है कि मैं यहाँ से लोकल कैंडिडेट हूँ। तो लोकल कैंडिडेट का मतलब होता है कि मुझे यहाँ पर हर गली का, हर नब्ज का, हर बात का, हर परेशानी का मुझे बिल्कुल बहुत ही नज़दीकी से महसूस कर सकता हूँ उसको मैं, और मुझे दिमाग में बहुत सारे प्लानिंग भी चल रहे हैं यहाँ पर, और मैं काफ़ी तरह से कार्यरत रहा हूँ। आपको पता होगा कि आज से 4 साल पहले मैं लड़ाई लड़ी थी मेट्रो स्टेशन के लिए। तो मंडावली की RW है, 35 RW को हमने इसमें कनेक्ट किया था, मंडावली गांव को कनेक्ट किया था, उनके साथ में हमने आंदोलन शुरू किया था। मनीष सिसोदिया के साथ अगेंस्ट में हम गए थे वहाँ पर, और वहाँ पर बहुत बड़ा आंदोलन, जन आंदोलन हुआ था, जिसमें हर वर्ग का व्यक्ति वहाँ पर पहुंचा था। जो असहाय लोग थे वो भी वहाँ पहुंचे। हमने वहाँ लड़के अपनी जरूरत को पूरा करा और अपनी आइडेंटिटी को बचाने के लिए हमने वहाँ मेट्रो स्टेशन में मंडावली का नाम अंकित करा। तो इस तरह से मैं मंडावली की बखूबी सारी समस्याओं को, मुझे फिंगर पे पूरा याद है उनको कि क्या आगे करना है, किस मोहल्ले में क्या परेशानी है, किस RW में क्या परेशानी हो रही है, चाहे वो पार्किंग की समस्या हो, चाहे वो चारों रास्ते ब्लॉक रहते हैं हमेशा, इमरजेंसी में कोई निकल नहीं सकता। आप आए होंगे अभी मंडावली सेंटर का, कितना बुरा हाल है वहाँ पर, इमरजेंसी में जो हालत वहाँ पर खराब है, पार्किंग की समस्या है, पार्क की समस्या है वहाँ पर, कम्युनिटी सेंटर की समस्या है, और रेलवे ट्रैक के नीचे से बना हुआ एक रास्ता जिसको हमेशा ही अंडरपास के लिए उसकी समस्या है। वो सारी तमाम समस्या है, वो सारे मेरे टिप्सों पे याद है, तो उनको बखूबी मैं करने के लिए समर्पित हूँ वहाँ पर। सर ये भी जानना चाहेंगे, दिल्ली की जनता भाजपा को विधानसभा में क्यों नहीं लाना चाहती? 25 साल हो गए और कितना समय लगेगा सर? देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिल्ली की जनता जो है विधानसभा में आपका भाजपा को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित रहती है। आपको पता होगा 32% से उनका वोट परसेंट भाजपा का आज 40% पहुँच गया, इतना प्रतिशत पहुँच गया। लेकिन वो एक हुमर जो फैलाया जाता है, एक गलत धारणा जो उस टाइम में फैली गई थी सब कुछ करने के बाद में, कांग्रेस की निरस्ता रही थी बिल्कुल आगे, वो उसके बहुत सारे कारण रहे थे। लेकिन दिल्ली की जनता आज भी दिल से, क्योंकि निगम में देखो कितना अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं आप, निगम में बेस इलेक्शन माना जाता है, बोलते हैं कि किसी की बिल्डिंग को बनाने के लिए बेस बहुत मजबूत होता है, तो निगम में बेस होता है हमारा, और निगम में आप देखो कितना अच्छा परफॉर्मेंस रहता है भाजपा पार्टी का। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ दिल्ली की जनता बिल्कुल दिल से चाहती है, और कोरोना काल में उन्होंने देख लिया कि कौन अपना कौन पराया है। जिन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे वो सब तो दिनस्त हो चुके हैं, और आज दिल्ली की जनता को याद हो रहा है अपने दुखों पे। आज वो बात करोगे आप लोगों से तो उनको पता लगेगा, वो बोलेंगे नहीं यार, जो हमने फैसला किया था वो एक बहकावे में कर लिया था, वो एक छलावा था, वो मिट चुका है इस समय कोरोना काल में। वो बोलते हैं किसी भी, अगर आपका कोई सच्चा दोस्त है, आपकी कोई हमसफर है, तो उनका आपको एक परेशानी में पता लगता है कि वो किस तरह से काम करते हैं अपना, किस तरह से आपका सहयोग करते हैं, किस तरह से आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़े रहते हैं। लेकिन वो सब जो देख लिया, दिल्ली सरकार ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे कि हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास में जो हमने बोला था वो निरस्त है बिल्कुल। और भाजपा ही एक ऐसी पार्टी थी पूरे केंद्र में सत्ता में रहने के बावजूद भी, दिल्ली में उनकी गवर्नमेंट ना भी है, लेकिन वो दिल्ली की जनता को अपना समझा। और यहाँ पर हमारे गृह मंत्री जी खुद पैदल यहाँ पर पूरे परिक्रमा कर करके लोगों के साथ में वहाँ कोविड सेंटर बनाए, अपने आपकी सेहत की परवाह ना करते हुए दिल्ली की जनता की सेवा करने के लिए वो हर जगह मिले, डॉक्टरों से मिले, नर्सेज से मिले, उनकी समस्याएं सुनी, उनकी समाधान किया उनके लोगों को, कोविड सेंटर्स बनाए, लोगों के अंदर में डर का माहौल था वो खत्म किया। तो आज जनता सोच रही है कि हमने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार के इससे आम आदमी पार्टी को यहाँ पर सत्ता में रहे, जो दोबारा से कभी आपको मिलेगा नहीं। अगले इनका जो है लास्ट पीरियड चल रहा है, वो हुआ था कि एक ऊंचाई पे पहुंचने के बाद में अब इनका खत्म है मामला। जो बंडर इन्होंने बना रखा था झूठ का, वो झूठ का बंडर पूरा तरह से खा लिया। सर सांसद जी का भी रोल रहा है कोरोना काल में। सांसद साहब का मैं बता दूंगा आपको, हमारे सांसद साहब प्रतिदिन
पूरी पूरी लोकसभा के अंदर में उनके पैकेट्स ऐसे बटे हैं, खाना उनका, उन्होंने बोला एक भी व्यक्ति छूटे ना। सीधे फोन कर दिया, जहां से फोन कर दिया, दिल्ली के विभिन्न कोनों से फोन कर दिया था, उनको दे के आते थे वहां से लोग। ये सुनने में आया, पूरा हमने भी देखा और यहाँ पर भी पूरी विधानसभा में अभी राशन की किट तो बंद ही नहीं है उनकी बिल्कुल भी। और कोरोना काल में ऐसा लगा, आपको देखा होगा कोविड सेंटर के उन्होंने कितने सेंटर्स बनाए हैं, जो उनके कम्युनिटी सेंटर लिए, उन्हें किराए पे लेके लोगों से प्राइवेट ले उनको कोविड सेंटर बनाया ताकि लोगों को परेशानी न हो। जो घर में कैद होकर हो रहे थे कि और लोगों के एक फैमिली में से एक व्यक्ति को होता था तो वो घर में आइसोलेशन करने के बाद में 4 व्यक्ति को और हो रहा था, लेकिन उन्होंने उसकी व्यवस्था को देखते हुए वो कोविड सेंटर बनाना शुरू कर दिया। और माननीय गृह मंत्री के आग्रह पे, प्रधानमंत्री के आग्रह पे दिल्ली की जनता को संभालने का जो काम हमारे गौतम गंभीर साहब ने किया, हमारे सांसद साहब ने किया, वो बखूबी काबिल तारीफ है मेरी तरफ से। बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया और हर व्यक्ति उनकी लोकसभा में उनकी जय जयकार कर रहा है और हर व्यक्ति उनको बहुत ही सम्मान देता है कि उन्होंने जिस तरह से लोगों की जरूरतों को पूरा किया कोरोना काल में, उस महामारी के समय में, वो मुझे लगता है कि किसी ने भी किया होगा। दिल्ली गवर्नमेंट जिस तरह से उनका पूरा अधिकार था, क्या उन्होंने काम किया, कुछ काम नहीं करा उन्होंने। पहली बात है कि वो अपने क्षेत्र के अंदर दिखते तो सही, काम करना ना करना वो अलग बात है, लेकिन दिखना बहुत जरूरी होता है कि भाई हाँ हमारा क्षेत्र में कोई मतलब नहीं है। दिल्ली की जनता को उन्होंने पूरी तरह से छोड़ दिया था कि मरने के लिए अपनी हालत पे, कि जीना है जियो, मरना है मरो, हमारे पास कुछ नहीं। धन्यवाद।